राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आषाढ़ मास महत्यम कथा अध्याय 26। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आषाढ़ मास में आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम कथा के और महात्यम का 9वें और 10वें अध्याय का श्रवण। श्री महादेव पिताजी कहते हैं कि पार्वती, अब मैं आदर पूर्वक से 9वें अध्याय का महात्म्य वर्णन भी करूंगा। तुम स्थिर होकर के सुनो। नर्मदा जी के तट पर माहिष्मती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी भी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया और उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया था। जब उसके शरीर की पूजा हो गई तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा कि ब्राह्मण, इस बहुत से यज्ञों के द्वारा क्या लाभ है? इसका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म जरा और मृत्यु के भी कारण है। जब ये सब करने पर भी मेरी जो वृतांत दशा है इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग विस्मित हो गए और आश्चर्यचकित हो गए। तब वह यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोलते हैं कि आप लोग नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगते हैं। ब्राह्मण बोले कि आप किस जाति के थे और आपका स्वभाव और आचरण कैसा था और किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई है, ये सब मुझे आप विस्तार से बताइए। तब बकरा बोलता है कि ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था और समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने की निमित्त मुझसे एक बकरा मंगाया। उसके पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारे जाने लगा तो उस समय उसकी माता ने मुझे श्राप दे दिया कि ओ ब्राह्मण, मैं नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में ही जन्म लेगा। द्विज श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरे की योनि में ही पशु की योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ, उसे भी सुनो। कुरुक्षेत्र नामक एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते हैं और एक समय जब सूर्य ग्रहण लगा था तो राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी करी और उन्होंने वेद वेदांगों के परगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले गए। और जब स्नान करने के तीर्थ के पास जाकर पहुंचते हैं तो राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र और प्रसन्नचित होकर उन्होंने श्वेत चंदन भी लगाया। बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्काल लोलचित मनुष्य से घिरे हुए अपने स्थान पर लौटाते हैं और आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को कालपुरुष का दान किया। तब कालपुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पापात्मा चंडाल प्रकट होता है। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चंडाल का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकलती है और ब्राह्मण के पास आ जाती है। इसी प्रकार से चांडालों की वह जोड़ी आंख लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगती है। तब ब्राह्मण मन ही मन गीता जी के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप ये सब कौतुक देखने लगे। तब ब्राह्मण के अंतकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे।
वह उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के अध्याय का 9वें पाठ का अध्याय और जप किया तो अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया। उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु जी के दूतों के द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चंडाल भाग चले। उनका उद्योग निष्फल हो गया और इस प्रकार से इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। तब से उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि हे विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया और आप किस मंत्र का जाप कर रहे थे और किस देवता का स्मरण कर रहे थे। तब पुरुष व स्त्री कौन थी, वे दोनों कैसे उपस्थित हुए, फिर वे शांत कैसे हो गए, ये सब कुछ मुझे बताइए। तो ब्राह्मण ने कहा कि राजन, चंडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था और वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं दोनों को ऐसे ही समझता हूँ और मैं उस समय गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जप रहा था। उसी का महत्म है कि सारा संकट दूर हो गया। तो हे महापति, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों का पार हो सका और मैं सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास भी किया। फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के अध्याय का अभ्यास करके परम गति को प्राप्त हो गए। भगवान शिव जी अब कहते हैं कि सुंदरी, अब तुम 10वें अध्याय के महात्म्य को भी परम पावन और कथा को पूर्ण सुनो। स्वर्ग रूपी दुर्गे ने जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है और काशीपुर बुद्ध नगरी विख्यात एक ब्राह्मण रहा करता था जो मुझ में नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कार्तिकेय के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांतचित और हिंसा कठोरता और दूर दूर तक रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्त मार्ग में ही स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र को पार कर लिया था और वह संपूर्ण शास्त्रों का तात्पर्य का ज्ञाता भी था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में लगा रहता था और वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता। जब वह चलने लगता तो प्रेमवश उसके पीछे दौड़ दौड़कर उसे हाथ का सहारा देता था। मैं उसके पीछे जाता, उसको हाथ का सहारा देता। ये देखकर मेरे पार्षद भृंगी और ऋषि ने मेरे भगवान इस प्रकार से बोला कि भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप किया है अथवा होम किया है या जप किया है कि आप स्वयं ही पद पर इसे हाथ का सहारा दे रहे हैं। उसके हर पद पर, हर पग पर आप उसके साथ चल रहे हैं, उसको सहारा दे रहे हैं। तब भृंगी ऋषि ने ये प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना उसको आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुनाव वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमय किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी और वहां के वृक्षों की शाखा नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियां टूटकर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वह महान भयंकर शब्द हुआ जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनि हो उठी। उसके पश्चात आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा जिसकी कांति काले मेघ के समान थी और वे कजल की राशि, अंधकार के समूह और पंख कटे हुए काल के पर्वत सा जान पड़ रहा था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम भी किया और एक सुंदर नवीन कमल के मेरे चरणों में रखकर साष्टांग दंडवती और मेरी स्तुति करना आरंभ किया। तब पक्षी बोलता है कि देव, आपकी जय हो। आपके सदा सत्कार है, आपका मेरा नमन है, आपको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आप सुधा के सागर और जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से, सत्प्रेम से आप युक्त और आसक्ति से लहरों से उल्लसित रहते हैं। आपके वैभव का कहीं अंत ही नहीं है। आपकी जय हो। हे
वासना के परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय हैं, भक्तों के अधीन रहते हैं और ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्या में उपाधि रहित, नित्युम, निराकार, निर्मय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण हैं और अपने भयंकर ललाट रूपी महास्पर्श की विष की ज्वाला से आपने कामवेद को भी भस्म कर दिया और आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रणाम और स्वरूप हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी त्रिभुवन रूपधारी, आपको मेरा प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों के द्वारा चुंबित आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भाव पाप के समुद्र से पार उतरने में अद्भुत शक्तिशाली है। महादेव साक्षात बृहस्पति जी भी आपकी स्तुति करके उनकी धृष्टता नहीं कर सकते हैं। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुरता नहीं है और इतनी गुणों के वर्णन नहीं कर सकते हैं। आपकी कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, आपका कोई बखान नहीं कर सकता। भला फिर मैं कैसे सामर्थ्य हो सकता हूँ? फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो बात ही अलग है। और उसकी क्या बिसात। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कौवे का मिला हुआ है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो, मुझे उसे ही बताओ। तब पक्षी बोलता है कि हे देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए और दुर्जट जिस कर्म से मेरे शरीर में इस कालिमा को आ गई है उसे सुनिए। प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कोई भी बात नहीं छिपी है, आप तो सब कुछ जानते ही और आप मुझसे ही पूछ रहे हैं, तो मैं बताता हूँ कि सौराष्ट्र सूरत नगर में एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहलाते रहते हैं। उसी में बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास को लेकर मैं बड़ी तीव्रता की गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ता हूँ। जब होश में आया और मैंने अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा कि ये मुझ पर क्या आ पड़ा भला। आज मेरा पतन कैसे हो गया? पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में ये कालिमा कैसे आ गई? इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार कर ही रहा था कि इस पोखरे के कमल से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहां 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलनी को देखा। जब मैंने कमलनी को देखा तो उसको प्रणाम करके मैंने उसकी प्रदक्षिणा करी और अपने पतन का सारा कारण पूछा। तब कमलनी बोली, कल हंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो। उसी पातक के परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा और उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देखकर मेरे हृदय में दया भर आई। जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी और उसी समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। तो हे पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है, मैं उसे बताती हूँ, अब उसे भी सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वंदना था। मैं गुरुजनों की सेवा किया करती थी और सदा ही उनकी भक्ति किया करती और अपने ही पति के साथ पतिव्रता के पालन में तत्पर रहती। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इसी से पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि पापनी, तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना हुई हूँ, तो पतिव्रत्य प्रसाद से मुनियों के इस घर में मुझे आश्रय मिला है। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल
विभूति योग से के नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और नित्य प्रतिदिन गीता के 10वें अध्याय का जब पाठ करते तो वह मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। काल आने पर मैं मैना के शरीर को छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्गलोक में अप्सरा हो गई और मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मावती की प्यारी सखी हो गई। और एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उसी समय सुंदर कमल से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ जाती है और इसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जल की क्रीड़ा आरंभ करी त्यों ही ऋषि दुर्वासा मुनि आधम के उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही ये कमलिनी का रूप धारण कर लिया और मेरे दोनों पैर 2 कमल हो गए, दोनों हाथ भी मेरे 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हो गया, तो मैं 5 मुख वाली कमल हो गई। इस प्रकार से मैं 5 कमलों से युक्त हो गई। तो मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा, उनके नेत्र क्रोध अग्नि से जल रहे थे और वह बोले, पापनी तू इसी रूप में तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहे। ये शाप देकर वह क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। तब कमलिनी होने पर भी विभूति योग अध्याय के महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई थी। मुझे लांघने के मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिर पड़े हो, तो पक्षीराज यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो गई है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो, उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज मुक्त हो जाओगे। ये कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट और सुंदर वाणी में गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के पश्चात उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको भी अर्पण कर दिया। इतनी कथा सुनकर उस पक्षी ने अपना शरीर ही त्याग दिया। ये एक अद्भुत सी घटना थी। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो गया। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शेष अवस्था में ही इसके मुख से सदा गीता जी के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता था और वह सदैव 10वें अध्याय का उच्चारण करता था। जब वह सदैव ही 10वें अध्याय का अभ्यास करता और उसका अध्ययन करता, सदा उसके मुख से गीता जी के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता और 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ कि ये सब भूतों में स्थित शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु सदा ही दर्शन करता रहता है और सदा ही दर्शन कराते ही रहते हैं। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारियों के शरीर पर पड़ जाती है तो वह चाहे शराबी हो या ब्रह्म हत्यारा ही क्यों ना हो, वह मुक्त हो ही जाता है अपने पापों से और अपने पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसे जीवन मुक्त भी पा लिया था, जीवन से मुक्ति मिल गई। जब ये रास्ता चलने लगता है तो मैं इसके हाथ का सहारा दिया करता हूँ और तब भृंगी ऋषि बोलते हैं कि ये सब 10वें अध्याय का ही महिमा है और 10वें अध्याय का महात्म्य महामहिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने तो सुनो पार्वती, ये गीता जी के 10वें अध्याय का ही महिमा है और भृंगी ऋषि के सामने जो पापनाशक कथा कही थी वही यहाँ तुमसे भी कही है मैंने। नर हो या नारी हो अथवा कोई भी क्यों ना हो, इस 10वें अध्याय का श्रवण मात्र से उसे सब आश्रय का पालन करने से फल की प्राप्ति होती है और श्री हरि नारायण की भक्ति मिलती है। जब श्री हरि नारायण की भक्ति मिलती है और 10वें अध्याय का या गीता जी के आधे भी श्लोक का श्रवण किया जाए, नित्य प्रतिदिन अभ्यास किया जाए, पाठ को पढ़ा जाए तो हमें अंतकरण शुद्ध हो ही जाता है। आषाढ़ मास महात्म्य कथा अध्याय 26 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग भी भागवत गीता जी का एक भी अध्याय का श्रवण करते हैं, वाचते हैं या अध्ययन करते हैं। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।